नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए अपने वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं और ये संबंधित है खास करके स्टैटिक्स जीके से। और इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और एक नए सिरे से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आपको यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक भी मार सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर। देखिए आनंद मठ के बारे में जान लीजिए। जो आनंद मठ है ये आपका एक पुस्तक है और यहीं से देखिए ये जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। और यहीं से आपको राष्ट्रीय गीत लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो आपको वंदे मातरम है यही पुस्तक से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन नंबर दो है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे। जैसे यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गए, है ना। ये सब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महात्मा गांधी यह भारत के राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात है, आप जानते होंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मार्च में जो दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए, मतलब 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस। ठीक है, और उपभोक्ता दिवस भी आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, जल दिवस भी आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। ये मार्च में मनाया जाने वाला जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 22 मार्च को जल दिवस, 21 मार्च को वानिकी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैट GATT गैट का पूर्ण रूप लिखें। ठीक है, गैट का पूर्ण रूप लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट। देखिए सॉरी, इसके लिए मिसप्रिंट हो गया है। जनरल एग्रीमेंट यहाँ होगा ऑन। ठीक है, टैरिफ हो जाएगा और ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेंड, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, आप मतलब कि गैट के बारे में नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जो गैट है, गैट का ही अभी वर्तमान नाम WTO है, इसके बारे में आप जान लीजिए। WTO है। ठीक है, गैट का गठन 1948 में हुआ था। गैट का गठन 1948 में हुआ था। ठीक है, जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसका ही ये देन है। ठीक है, जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था जिसमें IMF का भी उदय हुआ था। ठीक है ना, तो इसका आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। देखिए दोस्तों, हाल ही में ये विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये आपका अहमदाबाद में है। थोड़ा सा स्टेडियम के बारे में भी जान लीजिए। इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबोर्न स्टेडियम, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अब वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दूसरा बड़ा स्टेडियम कौन है, तो ये है आपका कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियाई खेल सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, एशियाई खेल सर्वप्रथम आयोजन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो भारत में ही हुआ था। ठीक है ना, 1951 में। इसका राइट आंसर होगा 1951, भारत में ही हुआ था। इसमें 11 देशों ने सर्वप्रथम मतलब भाग लिया था। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो कौन सा पुरस्कार है जो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ICC पुरस्कार।
ठीक है। आईसीसी पुरस्कार जो है क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। ऐसे तो आप जानबे करते हैं ऑस्कर जो है आपका सबसे बड़ा जो आपका फिल्म की दुनिया में जो दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, ठीक है ना। तो हाल ही में 92वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मुख्य अभिनेता में जोनिक फिनिक्स को दिया गया है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज है। हृदय की धड़कन को, जो हृदय है जो धक धक करता है ना, वो आपको नियंत्रित करने वाला जो आपका ये खनिज है वो है पोटेशियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पोटेशियम है। एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, आपको याद रखना है 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। और 1 मिनट में 16 से 18 बोल रहे हैं। 1 मिनट में सांस लेते हैं ना वो 16 से 18 है। और धड़कन होता है 72 से 75 बार, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य की आंखों में कौन सा एंजाइम होता है। मनुष्य की आंखों में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है। मनुष्य की आंखों में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लाइसोजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम। यहाँ थोड़ा सा सुधार लेंगे, इसका राइट आंसर होगा लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा लवक फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार देते हैं। यहाँ फूल लिख दीजिएगा दोस्तों, फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार देते हैं, रंग देते हैं, ठीक है ना, विभिन्न रंग देते हैं। तो देखिए लवक जो है रंग प्रदान करता है, खास करके पादप कोशिका में मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यही क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर होगा। जो बीजों का रंग होता है ना, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के। इसीलिए इसे रंगीन लवक भी कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहता है? तो क्रोमोप्लास्ट को रंगीन लवक भी कहा जाता है। अगर रंगहीन लवक के बारे में कहें तो ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन लवक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि रबड़ किस जलवायु का पौधा है। जो रबड़ है किस जलवायु का पौधा है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु का यह पौधा है क्या? रबड़, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रबड़ के बारे में जानते हैं। रबड़ जो है प्राकृतिक रबड़ है, ये इसका सर्वाधिक उत्पादक देश थाईलैंड है। इसका प्रमुख उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड है, ठीक है। अगर भारत की बात कही जाए तो भारत में सबसे अधिक ये आपका केरल में होता है, ठीक है, रबड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है ना। यहाँ गलत हो गया है। कह रहा है कि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पंपास, ठीक है, पंपास कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान का ये जो है, ठीक है, पंपास है। अगर उत्तरी अमेरिका में कहे तो प्रेरी हो जाएंगे, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में कहे तो प्रेरी हो जाएगा, ठीक है। अगर एशिया यूरोप में कहे जाए तो स्टेपीज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोन्टाना वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मोन्टाना वन है, यह वन आपको एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत के बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। यह विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कहे तो हिमालय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है। देखिए अगर ये स्वेज नहर है, ठीक है ना, यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो उत्तर वाला भाग और एक दक्षिण वाला भाग, 2 बंदरगाह है, ठीक है। तो पूछ रहा है उत्तर वाले बंदरगाह को क्या नाम है, तो पोर्ट सईद नाम है, और दक्षिण वाला भाग का नाम है स्वेज, केवल स्वेज, ठीक है। आपको ये याद रखना है। स्वेज नहर यह विश्व की सबसे लंबी नहर है जो मिस्र में स्थित है। अगर भारत की सबसे लंबी नहर कहा जाए तो कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है ना। नर्मदा और ताप्ती, तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो यानी कि डेल्टा बनाती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती है तो किस प्रकार के डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्वार नदमुख डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन है। स्थल अवरुद्ध क्या होता है दोस्तों? तो स्थल अवरुद्ध के मतलब होता है जो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लाओस है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा लाओस है, ठीक। लाओस की राजधानी कहाँ है? तो लाओस की राजधानी है आपका वियंतियान। कहाँ है लाओस की राजधानी? वियंतियान, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी जलधारा हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? हम्बोल्ट, देखिए महासागरीय जो जलधाराएं हैं दो प्रमुख रूप से होते हैं, ठीक है, एक गर्म है एक ठंडा, ठीक है। तो जो हम्बोल्ट है एक ठंडी जलधारा है, ठीक ना, एक ठंडी जलधारा है। अब प्रशांत महासागर की जलधारा, तो इसको बोलते हैं पेरुवियन की धारा या पेरू की धारा, पेरुवियन धारा या पेरू की धारा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? अगर कहा जाए कि संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है जो आपको दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखनी है इसके बारे में। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो देखिए, लोकसभा एक ऐसा सदन है जो कार्यकाल से पहले भी विघटन हो सकता है, ठीक है ना। अगर विघटन कौन करता है ना, तो ये राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। इसका आर्टिकल के में वर्णन है, तो आर्टिकल 85 में आपका वर्णन है लोकसभा का विघटन, ठीक है ना। तो लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।